एवरीवन वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ समझने के लिए हमें फैराडेज के दो लॉ जो होते हैं वो समझना जरूरी है। जिन लोगों को फैराडेज लॉ नहीं पता है उन लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो आप उस लिंक से होकर फैराडेज लॉ समझ सकते हो। फिर भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स द EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये सिंपल सा फैराडेज लॉ था, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक समझो कॉइल अगर मैं लेता हूं कुछ इस तरह से, एंड इफ दिस वन इज अ मैग्नेट, समझो ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जब ये मैग्नेट मूव होगा टुवर्ड्स द कॉइल या फिर अवे फ्रॉम द कॉइल, ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, तो जब ये कॉइल या फिर ये मैग्नेट मूव होगा रिलेटिव टू ईच अदर, तो इस कॉइल में क्या होगा, एक EMF इंड्यूस्ड होगा। दैट इज नथिंग बट द फैराडेज लॉ, राइट। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ दिस इंड्यूस्ड EMF और करंट, यहां पे जो भी EMF या फिर करंट इंड्यूस होता है ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, इट इज सच एज टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स विच प्रोड्यूस्ड इट। मतलब यहां पे जो EMF या फिर करंट जो प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस, जो उस EMF और करंट को प्रोड्यूस कर रहा है उसी फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ वी नो E इज इक्वल्स टू d phi by dt, और हम लोग अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहां पे देखिए माइनस साइन। नाउ दिस माइनस इंडिकेट्स the EMF produced in the coil is such that it opposes the change in magnetic flux, that is simply the Lenz law। तो अब ये होता कैसे है उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखो, जब ये कॉइल सॉरी ये जो मैग्नेट है इस कॉइल की तरफ आएगा कुछ इस तरह से, हम लोग वी ट्रीट दिस वन इज अ मैग्नेट, तो ये जब मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे और इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, राइट है। अब यहां पे जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो किस तरह से है, इस तरह से, मतलब इट इज सच एज इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। मतलब इन दिस केस इफ दिस मैग्नेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, द EMF या फिर करंट यहां पे जो इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, इट अपोजेस द चेंज, मतलब इट अपोजेस द इंक्रीज इन फ्लक्स। क्योंकि अगर ये मैग्नेट अगर यहां पे आ रहा है मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहे हैं और ये इसको अपोज कर रहा है, मतलब ये उस इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। अब ये पॉसिबल कब होगा, अपोज कर रहा है मतलब इस मैग्नेट को ये रिपेल करेगा। ओके, तो रिपेल कब करेगा, रिपेल तब करेगा जब यहां पे अगर साउथ पोल है तो यहां का करंट जो होगा इट विल एक्ट एज अ साउथ पोल, क्योंकि हमें पता है साउथ पोल रिपेल्स ईच अदर। तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा वो कुछ ऐसे फ्लो होगा इन दिस डायरेक्शन, मतलब ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या कि जब साउथ पोल इस कॉइल की तरफ आ रहा है तो इस कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, सो दैट दिस कॉइल विल एक्ट एज अ साउथ पोल एंड दिस साउथ विल रिपेल्ड बाय दिस साउथ। अब अगर नॉर्थ पोल इधर होता तो उसके लिए हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। समझो अगर नॉर्थ पोल मैंने यहां पे ले लिया, ये समझो साउथ, ये नॉर्थ, एंड दिस वन इज अगेन अ कॉइल। वी अगेन कंसीडर कि दिस मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। तो अब इसमें से इस कॉइल में जो भी करंट या फिर EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ इस तरह है, ये इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है, इनडायरेक्टली ये इस मैग्नेट को रिपेल कर रहा है। मतलब ये एक नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा कुछ इस तरह से। मतलब इस केस में जो करंट फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट। दैट इज अ लेंज लॉ। नाउ सेकंड केस हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन दिस मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम दिस कॉइल। तो यहां पे फिर से मैं वही मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे हमारा था नॉर्थ पोल, ये था साउथ पोल और ये थी कॉइल। ओके, और हम लोग क्योंकि दोनों भी केस में पढ़ने वाले तो यहां पे फिर से मैग्नेट और कॉइल ड्रॉ करके रख देता हूं। यहां पे ये था साउथ पोल, ये था नॉर्थ पोल, तो फिर से ये हो गई कॉइल। ओके, नाउ फर्स्ट केस देखते हैं। अब अगर ये मैग्नेट इस कॉइल से अगर दूर जा रहा है, इफ दिस मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल,
तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी और उस डिक्रीज की वजह से, डिक्रीज मतलब चेंज, राइट, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो दोनों का मतलब सेम होता है, चेंज। तो जब ये मैग्नेट इस कॉइल से दूर जा रही है, यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं और उस डिक्रीज की वजह से मतलब उस चेंज की वजह से इस कॉइल में एक ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस होगा और वो कैसे रहेगा, इट इज सच वे इट अपोज द चेंज, अपोज करेगा, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है, किसको, इस मैग्नेट को, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहे हैं वो डिक्रीज ना हो। तो फिर ये कॉइल इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करेगी क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे थे, कम हो रहे थे। तो फिर यहां से करंट कैसे फ्लो होगा, यहां से करंट फ्लो होगा इन दिस डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि साउथ और नॉर्थ पोल का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। फिर से एक बार मैं बता दूं कि ये मैग्नेट अगर इधर मूव हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहे हैं और उस डिक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज कर रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए ट्राई करेगा और इंक्रीज करने के लिए ये कॉइल इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। तो यहां पे अगर साउथ पोल है दिस विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, सिमिलरली इन दिस केस। फिर से यहां पे भी अगर ये मैग्नेट समझो इस कॉइल से अगर दूर जा रहा है तो यहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होंगे, ये कॉइल में ईएमएफ और करंट कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि ट्राई टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि अपोज कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। और अगर ये कॉइल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई कर रही है तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो दिस विल एक्ट एज अ साउथ पोल, मतलब यहां से जो करंट है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा, सो दैट दिस विल एक्ट एज अ साउथ पोल एंड दिस विल अट्रैक्ट दिस कॉइल, मतलब अपोज द चेंज, अपोज द डिक्रीजिंग फ्लक्स। तो रिमेंबर वन थिंग कि यहां पे आपको ये याद नहीं करना है कि मैग्नेट दूर जा रहा है, सॉरी मैग्नेट अगर पास आ रहा है तो ये साउथ पोल की तरह एक्ट होगा या फिर मैग्नेट दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट होगा, नहीं, आपको ये याद नहीं करना है। आपको पहले तो ये समझ लेना है कि कॉइल की तरफ कौन सा पोल है और कॉइल किधर, सॉरी मैग्नेट किधर मूव हो रहा है। मैग्नेट अगर अवे जा रहा है जैसे ये है और अगर ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ की तरह एक्ट होगा, सो दैट इट ट्राई टू इंक्रीज द फील्ड या फिर फ्लक्स। इधर अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल की तरह ये एक्ट होगा, सो दैट इट विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स। हियर अगर ये क्लोज आ रहा है और ये साउथ पोल है तो ये साउथ पोल की तरह एक्ट होगा, सो दैट इट ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स। और ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ, सो दैट इट अगेन ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स। मतलब अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, फिर से एक बार बता दो कि करंट और ईएमएफ कुछ इस तरह से होते हैं कि वो चेंज को अपोज करते हैं, मतलब अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉइल ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कॉइल ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट लेंस लॉ। तो समझा है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।